हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। विधि का विधान, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। एक बार एक स्त्री को लेने के लिए स्वर्गलोक से दूत आते हैं। तो यमराज जब उनको भेजते हैं तो दूत फिर खाली हाथ वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जो औरत मरी है उसका एक बच्चा तो दूध पी रहा है, एक चीख पुकार करके ज़ोर ज़ोर से रो रहा है और एक रोते रोते सो गया है। अब यमराज जी को जब देखते हैं तो उनको बहुत दया आती है। वो उसको ले जा नहीं पाते और जाकर बोलते हैं कि मैं उसको लेके नहीं आया हूँ उस औरत को, क्योंकि वहाँ पर इस कंडीशन में मैंने उनको देखा तो मुझसे लाया नहीं गया। तो यमराज जी कहते हैं कि ठीक है, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, अब तुम्हें इस पाप की सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। तो वो ये पाप की सज़ा भोगने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें इस पाप की सज़ा भोगने के लिए पृथ्वीलोक में जाना पड़ेगा। और उसको धक्का मारकर नीचे फेंक दिया जाता है। और ठंडे मौसम होता है, ठंड के मौसम में बिना कपड़ों के वो निर्वस्त्र होकर पड़े होते हैं एक पेड़ के नीचे। तभी वहाँ से एक मोची जा रहे होते हैं। वो जब उसको आदमी को निर्वस्त्र देखते हैं और ठंड में देखते हैं तो उसको बड़ी दया आ जाती है। जो मोची होता है पैसे लेके अपने बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लेने के लिए जा रहा होता है। वो देखता है कि मेरे बच्चों के कपड़ों से ज़्यादा ज़रूरी तो इस आदमी को है कपड़ों की। ये तो बिल्कुल नंगा पड़ा है यहाँ पर ठंड में। तो वो क्या करता है कि जो उसके पास कंबल होता है वो तो उस आदमी को दे देता है, और जो पैसे होते हैं उसके कपड़े लाके भी उसको दे देता है। अब वो आदमी बहुत खुश होता है और उस आदमी को अपने साथ लेकर के अपने घर चल पड़ता है। फिर उसको रास्ते में बताता है कि अगर मेरी औरत गुस्सा होगी तुम्हारे पे, मुझ पे, कि इस आदमी को क्यों लेके आए हो, तो तुम चुप रहना। वो बहुत शोर मचाएगी तो मचाने देना, लेकिन तुम चुप रहना। अब जाते हैं तो वही होता है कि वो औरत शोर मचाने लगती है, अपने आदमी को भला बुरा कहने लगती है। तो भला बुरा कहने लगती है, जिससे वो आदमी चुप रहता है। अब क्या होता है कि वो उनके घर जाता है तो सोचता है कि ये तो ऐसे बोल रही है, लेकिन इस औरत को भी क्या पता कि मेरे आने से इनके घर में सुख चैन हो जाएगा, इनके घर में मेरे आने से बरकत होगी। अब जब मोची जूते बनाया करता था तो वो भी जूते बनाते हुए मोची को देखता था। अब वो काम सीख गया, अब मोची से भी ज़्यादा अच्छे जूते वो यमराज का दूत बनाने लग गया। अब इससे मोची की इनकम और ज़्यादा अच्छी होती, क्योंकि वो जूते ज़्यादा महंगे बिकते। अब ऐसे ही करते करते मोची काफ़ी धनवान बनता जा रहा था। अब जब कुछ दिन गुजरते हैं तो एक राजा का एक सिपाही वहाँ पर आता है एक चमड़ा लेके और बोलता है ये चमड़ा बहुत महंगा है और इसको अच्छी तरीके से इसके राजा के लिए जूते बनाने हैं, और ध्यान से बनाना जूते, कहीं गड़बड़ मत कर देना। वो कहता है ठीक है। तो जब वो चला जाता है तो वो क्या करता है, दूध क्या करता है, जूते की जगह चप्पल बना देता है। अब उस राज्य में ये प्रथा थी कि जब कोई आदमी मरेगा तो उसको चप्पल पहना के ही शमशान तक ले जाया जाता था। तो शमशान तक ले जाया जाता था। तो मोची जब देखता है तो दूत को कहता है कि तूने ये क्या कर दिया, अब राजा हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, जूते बनाने को बोला था तूने चप्पल बना दी। तो वो कहता है कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर तुरंत ही वो राजा का सिपाही महल जैसे पहुंचता है, तुरंत ही वापस लौट के आता है, कहता है कि जूते नहीं बनाने, चप्पल ही बनानी है, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है तो चप्पल ही चाहिए। तो कहता है ठीक है। एक बार तो वो हंस पड़ता है कि देखो मैंने जो करा ठीक करा। अब एक बार वो अभी हंसा, एक बार वो कब हंसा था, जब वो औरत गुस्सा कर रही थी कि इसको दूध के लिए कि हमारे घर में क्यों लेके आए, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं था कि भाई
ये दूत है और इसके आने से हमारा भला होगा। एक बार वो तब हंसा था, 2 बार तो वो हंस गया। तीसरी बार क्या होता है कि वो जूते बना रहा था ऐसे ही बैठे हुए, तो जूते बनाते बनाते वहाँ पर लड़कियाँ आती हैं 3। वो तीनों लड़कियों को पहचान जाता है। वो तीनों लड़कियाँ वो होती हैं जो बचपन में उसने देखी होती हैं अपनी माँ के साथ, जिसकी वजह से उसको सज़ा मिली होती है। तो वो लड़कियां जब आती हैं तो उनको बोलती हैं कि हमारे लिए जूते बनाने हैं, हमारा विवाह है और हमें फर्स्ट क्लास जूते चाहिए। वो कहता है, पहचानता है उनको, तो वो कहता है एक बूढ़ी औरत भी होती है। तो बूढ़ी औरत से पूछता है कि ये लड़कियां कौन हैं और तुम कौन हो। तो बूढ़ी औरत बोलती है कि ये लड़कियां ऐसे अनाथ हैं, इनकी माँ ऐसे ऐसे मर गई थी, तो मैं उस टाइम इनको देख रही थी, तो जब इनकी माँ ख़त्म हुई तो मैं इनको लेके अपने साथ अपने घर चली गई। तो तब से मैं इनको पाल पोस रही हूँ और अब ये बड़ी हो गई हैं, तो इनका विवाह करना है और इनको मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, और जो भी मेरा घर में है, जो भी मेरी प्रॉपर्टी है और जो कुछ भी मेरा है, मेरे मरने के बाद सब इनका हो जाएगा। तो वो कहती है कि अगर ये अपनी माँ के साथ होती तो इस तरीके से नहीं पलती जिस तरीके से मेरे साथ रह के पल गई। तो वो कहता है हाँ ये बात ठीक है। तो एक बार फिर वो फिर हंसता है। फिर मोची बोलता है कि तुम क्यों हंसे। फिर अब उसका 3 बार हंसी पूरी हो गई थी जो उसको टारगेट मिला हुआ था। अब हो गई थी तो वो जो है मोची को सारी घटना शुरू से आखिर तक की बताता है। तो वो मोची समझ जाता है, कहता अच्छा ये बात है। तो कह रहा है कि अब मैं 3 बार हंस चुका हूँ और मेरा दंड पूरा हो गया है, इसलिए मैं अपने लोग को जा रहा हूँ। ये कह के वो वहाँ से यम का दूत चला जाता है। तो गाइज़ ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।